अक्सर जब हम किसी प्रोफेशनल ट्रेडर की स्क्रीन देखते हैं ना, तो सिर चकरा जाता है। लगता है ये क्या है सब, इतने सारे नंबर्स, लाइंस, ग्राफ्स। पर असल में इन सब के पीछे एक कहानी होती है। तो आज हम एक ऐसे ही डैशबोर्ड को खोलेंगे, परत दर परत, और समझेंगे कि ये कहानी क्या है। हाँ, मुझे पता है देखने में ये थोड़ा डरावना लग सकता है, राइट? लेकिन घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। सोचिए कि ये एक पहेली है और हर एक हिस्सा इसका एक टुकड़ा है। तो चलिए साथ मिलकर इन टुकड़ों को जोड़ते हैं और देखते हैं कि पूरी तस्वीर क्या बनती है। ठीक है, तो हम इसे एक प्रॉपर एनालिस्ट की तरह स्टेप बाय स्टेप तोड़ेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे बड़ी पिक्चर, फिर इंडिकेटर्स को डिकोड करेंगे कि वो क्या बता रहे हैं। इसके बाद शॉर्ट टर्म एक्शन पर जूम इन करेंगे, फिर देखेंगे कि ऑप्शंस मार्केट में क्या चल रहा है, और आखिर में इन सबको एक साथ मिलाकर एक फाइनल नतीजे पर पहुंचेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। किसी भी एनालिसिस का पहला कदम हमेशा होता है बड़ी तस्वीर को देखना। पहले यह तो पता चले कि मार्केट आखिर जा किस तरफ रहा है। ये जो स्क्रीन पर है, यह है 4 घंटे का चार्ट। ट्रेडर्स इसे मार्केट की मेन डायरेक्शन पता करने के लिए यूज करते हैं। इसे आप एक सैटेलाइट व्यू की तरह समझ सकते हैं, मतलब ऊपर से देखना। और यहां पर देखिए, ये जो नीचे की तरफ जाती हुई लाइन है, ये साफ साफ बता रही है कि कीमत का मेन ट्रेंड नीचे की तरफ है। तो इस बड़ी पिक्चर से हमें सबसे पहली और सबसे जरूरी बात क्या पता चली? वो ये कि इथेरियम की कीमत एक क्लियर डाउन ट्रेंड में है। मतलब मार्केट का मोड बियरिश है और भाव लगातार नीचे जा रहे हैं। अच्छा, अब हमने मेन ट्रेंड तो देख लिया, पर क्या सिर्फ एक चीज देखकर फैसला ले सकते हैं? नहीं। अब हम उन टूल्स को देखेंगे जो इस कहानी को कंफर्म करने में मदद करते हैं। इन्हें हम इंडिकेटर्स कहते हैं। स्क्रीन के दाईं तरफ ये जो टेबल दिख रही है ना, ये एक तरह का क्विक डैशबोर्ड है। बस एक नज़र में ये मार्केट की हेल्थ के बारे में सारी ज़रूरी जानकारी दे देती है। अब यहाँ पर एक बहुत ही दिलचस्प बात है। अगर हम इस टेबल को ध्यान से देखें तो लगभग हर इंडिकेटर एक ही तरफ इशारा कर रहा है, बेरिश या बिलो। ये हमारे पहले वाले एनालिसिस को और भी पक्का कर देता है कि हाँ, मार्केट में मंदी का ही माहौल है। इनमें से पहला है EMA या एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। इसका काम है प्राइस के उतार चढ़ाव को स्मूथ करना और हाल के ट्रेंड पर ज्यादा फोकस करना। जब ये बिलो दिखा रहा है तो इसका सीधा मतलब है कि कीमत अपनी एवरेज से नीचे चल रही है, जो कि एक बेरिश साइन है। अगला है RSI यानी रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स। इसे आप मार्केट के मोमेंटम का स्पीडोमीटर समझ सकते हैं। ये बताता है कि कीमत में बदलाव कितनी तेजी से हो रहा है, और यहां यह भी दिखा रहा है कि मोमेंटम नीचे की तरफ यानी बियरिश है। तो यहां सबसे जरूरी टेक अवे क्या है? वो ये कि ये सारे इंडिकेटर्स मिलकर एक ही कहानी बता रहे हैं। ट्रेडर्स की भाषा में इसे कॉन्फ्लुएंस कहते हैं, जब कई सिग्नल एक ही दिशा में इशारा करें, और ये एक बहुत ही स्ट्रांग सिग्नल होता है। तो बड़ी पिक्चर देख ली, इंडिकेटर्स से कंफर्म भी कर लिया। अब एक ट्रेडर क्या करेगा? वो जूम इन करेगा, ये देखने के लिए कि अभी इसी वक्त क्या हो रहा है। चलिए अब हम भी वही करते हैं। यहां देखिए, दोनों व्यू एक साथ हैं। बाईं तरफ है सैटेलाइट व्यू जो हमें लॉन्ग टर्म ट्रेंड बता रहा है, और दाईं तरफ है, कह सकते हैं, आज के मौसम का हाल। लॉन्ग टर्म हमें बताता है कि जाना किधर है, और शॉर्ट टर्म बताता है कि अगले कुछ घंटों में क्या होने की उम्मीद है। यह है 15 मिनट का चार्ट, हमारा लोकल फोरकास्ट। और कमाल की बात यह है कि यहां भी कहानी बिल्कुल वही है। कीमत लगातार नीचे की तरफ ही जा रही है, जो हमारे लॉन्ग टर्म व्यू से एकदम मैच करती है। अभी तक तो हमने सिर्फ प्राइस चार्ट्स को ही देखा है, लेकिन मार्केट को समझने का एक और बहुत पावरफुल तरीका है, और वो है ये देखना कि बाकी ट्रेडर्स क्या सोच रहे हैं। इसके लिए हम देखते हैं ऑप्शंस मार्केट को। ये जो टेबल है, इसे कहते हैं ऑप्शंस चेन। ये हमें दिखाती है कि दूसरे ट्रेडर्स भविष्य की कीमतों पर कहां दांव लगा रहे हैं, कि कीमत ऊपर जाएगी या नीचे। ये मार्केट की कलेक्टिव सोच को मापने जैसा है, और इसे समझना बहुत ही आसान है। कॉल्स का मतलब है कि ट्रेडर्स को लगता है कीमत ऊपर जाएगी, और पुट्स का मतलब है कि उन्हें लगता है कीमत नीचे जाएगी। बस इतना ही। चलिए एक उदाहरण से समझते हैं। अगर हम $2040 की कीमत पर देखें तो साफ दिखता है कि पुट्स यानी नीचे जाने वाले दांव, कॉल्स यानी ऊपर जाने वाले दांव से कहीं ज्यादा हैं। ये एक और सबूत है जो हमारे चार्ट एनालिसिस को सपोर्ट करता है कि मार्केट का सेंटीमेंट बियरिश ही है। तो हमने लॉन्ग टर्म ट्रेंड देखा, इंडिकेटर्स से उसे कंफर्म किया, शॉर्ट टर्म एक्शन को भी परखा, और ऑप्शंस मार्केट से सेंटिमेंट भी जान लिया। अब वक्त आ गया है कि इन सभी पहेली के टुकड़ों को एक साथ जोड़ा जाए।
और इतने सारे एनालिसिस के बाद ये सिस्टम एक फाइनल फैसले पर पहुंचता है, और वो फैसला है वेट, यानी इंतजार करें। लेकिन इंतजार क्यों जब सब कुछ बेरिश है? तो वो इसलिए क्योंकि ट्रेंड नीचे का होने के बावजूद एक ट्रेड में एंटर करने के लिए जो सही शर्तें होती हैं ना, वो अभी पूरी नहीं हुई हैं। और यही डिसिप्लिन है, सिर्फ ट्रेंड देखकर कूद नहीं जाना है, सही मौके का इंतजार करना पड़ता है। तो इस पूरी एनालिसिस से हमें क्या सीखने को मिलता है? एक बहुत ही क्लियर प्रोसेस। हमेशा बड़ी तस्वीर से शुरू करो, फिर इंडिकेटर्स से कंफर्म करो, शॉर्ट टर्म चार्ट्स पर एक्शन देखो, मार्केट का सेंटीमेंट चेक करो, और इन सबको मिलाकर ही कोई फैसला लो। ये सब हमें एक बहुत ही दिलचस्प सवाल पर लाकर खड़ा कर देता है। जब एक ट्रेडर के पास इतना सारा डेटा और एनालिसिस होता है, तो क्या ट्रेडिंग सिर्फ संभावनाओं का एक कैलकुलेटेड खेल है, या आखिर में ये सब कुछ किस्मत पर ही निर्भर करता है? इस पर सोचिएगा जरूर।